नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज थिंकिंग। आज हम बात करेंगे कि विचार है क्या, कहाँ से आते हैं विचार। तो आज हम इसकी रियलिटी जानेंगे और देखेंगे कि ये है क्या। तो विचार में बहुत शक्ति होती है, लेकिन मजे की बात यह है कि आप सभी लोगों को कुछ पता नहीं है कि हम सोचते कैसे हैं। यहाँ तक तो दूर की बात है, आपको तो इतना भी नहीं पता कि मैं अभी इसी वक्त सोच क्या रहा। तो इसी बारे में आज बात करेंगे और आपको बताएंगे कि सोच में कितनी ताकत है। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि हमको नहीं पता कि हमारा विचार, हमारा थॉट बना कैसे है, या मुझ में बना है या बनाया गया है। ये सोचने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि आपकी ताकत सारी इस पर ही निर्भर है। क्योंकि जो आप सोचोगे वैसा ही आप बनोगे। इसीलिए इसका कारण भी डिप्रेशन, कुछ भी नेगेटिविटी भी इसका ही कारण है दोस्त, विचार का, थॉट का। जिस प्रकार से हम विचारते हैं, वो विचार में इसका सॉल्यूशन है। जिसको आप नेगेटिविटी कहते हो, उसका सॉल्यूशन इस थिंकिंग में। तो ये थिंकिंग बनी कहाँ से? आप में, माइंड में यही प्रश्न आ रहा होगा। तो मैं एक बात आपको कहूँगा, जो आप चौंक जाओगे मेरी बात सुन के। मैं ऐसा कहूँगा कि आप में जो आप सोच रहे हो, जो आपके विचार है, वो आपके है ही नहीं। आप में बनाए गए जो आप सोच रहे हो, वो आप जैसा चाहते हो वैसा आप सोच ही नहीं रहे हो। आपको सोचवाया जा रहा। इसीलिए तो आपको नेगेटिविटी इतनी आप में आ जाती है कि मैं ये नहीं करना चाहता, मैं ये नहीं सोचना चाहता था, मैं ये इसके बारे में नहीं सोचना चाहता, तो भी क्यों मुझे ये विचार आ रहे हैं। तो इसका कारण भी यही है कि आप जो सोच रहे हो, जो आप थिंकिंग कर रहे हो, वो आप में, आपके हाथ में ही नहीं। आप अपनी थिंकिंग के गुलाम। क्योंकि आप में ये थिंकिंग बनाई गई, आप में ये थिंकिंग डाली गई बचपन से, वो आपको भी नहीं पता है कि ये मैं सोच कैसे रहा हूं। सारी जो आपको जिस प्रॉब्लम की जड़ कहोगे ना, तो ये विचार है। जो आप इस विचार के गुलाम है, और इस विचार में इतनी ताकत है ना दोस्त, कि वो आपको बदनाम भी कर सकती है, वो आपको गुलाम भी बना सकती है, वो आपको मरवा भी सकती है। इस विचार में इतनी ताकत है। इसीलिए लोग सुसाइड करते हैं, इसीलिए लोग डिप्रेशन में जाते हैं। सबकी जड़ क्या है? थिंकिंग गर्ल। और आप ओवर थिंकिंग भी इसी वजह से करते हो कि आपकी सोच, जो आप विचार रहे हो, जो आप थिंकिंग कर रहे हो, वो आपके हाथ में नहीं है। इसीलिए आपको हेडेक, माइंड दर्द करने लगता है, जिसको आप हेडेक कहते हो। इसकी वजह भी यही है दोस्त, कि हम अपने ही थिंकिंग के गुलाम। तो अब हम अपने ही थिंकिंग के मालिक कैसे बने, अपने ही विचार के मालिक कैसे बने? जब हम अपने विचार के मालिक बन जाते हैं ना, तब हमारा विचार अपने हिसाब से काम करता है। तो जब हम अपने थिंकिंग के मालिक बन जाएंगे ना, तब हमें कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति बुरा कह देता है तो फर्क हमें नहीं पड़ेगा, हमें बुरी फीलिंग नहीं आएगी। क्योंकि हमें बुरी फीलिंग नहीं आ सकती, क्योंकि जो उसने बुरा कहा है ना मुझे, वो अब मैं बुरी तरीके से नहीं देखूंगा उसको। मैं अब उसको अच्छे तरीके से देखूंगा और सोचूंगा कि जो उसने कहा वो सही ही कहा। क्योंकि सोच अब मेरी है, अब मुझे कोई और नहीं सोचवा रहा है, अब सोच मेरी है। तो ये सब अपने थिंकिंग के मालिक बनने के बाद ये हमारा हक बन जाता है कि जैसा हम सोचना चाहते हैं वैसा ही हम सोचते हैं। ये पावर होती है जो मालिक बनने के बाद थिंकिंग के। तो ये मैंने सब एक्सपीरियंस किया दोस्त, मैं ऐसे ही नहीं बोल देता हूँ, मैंने एक्सपीरियंस करके मैं आपको बोल। तो फिर आप कोई भी प्रॉब्लम से बाहर 1 सेकंड में आ जाते हो इस थिंकिंग के मालिक बनने के बाद। सारी प्रॉब्लम्स आपके पैर में पड़ी होती है, क्योंकि आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने हिसाब से
निकाल सकते हो, क्योंकि आपकी थिंकिंग आपके हाथ में। अब वो प्रॉब्लम आपके बिना परमिशन के नहीं आ सकती, क्योंकि आप अब मालिक बन चुके हो अपने ही थिंकिंग के। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ही लाइक करना, तो ही सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए अगले वीडियो में। धन्यवाद।